बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास जिले की डेहरी ऑन सोन और भागलपुर रैली में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहने वाले और वहीं गया की रैली में प्रधानमंत्री के साथ जेडीयू के सांसद राजीव रंजन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मंच साझा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, जब आपसे लगातार इतने दिनों से बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है। उसे नहीं नजर आ रहा है कि किस तरह से जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं कोरोना के, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन अगर थोड़ी जिम्मेदारी की बात करें तो वो पॉलिटिकल पार्टियों की बनती है, वो हमारे नेताओं की भी बनती है। खुद प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं बनता कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। और ऐसे में एक के बाद एक रैलियां और बड़ी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, तो ध्यान तो कोई भी नहीं रख रहा है। अदिति, निश्चित रूप से अगर कोई भी किसी भी सभा में, वो चाहे तेजस्वी यादव की सभा हो, नीतीश कुमार की सभा हो, और अभी हमारे कैमरामैन आपको हबीब दिखाएंगे इस सभा में जो लोग आए हुए हैं कितनी ज़्यादा इसका गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि अधिकांश लोग जो हैं वो बिना मास्क के हैं। और ये जो आयोजक थे, चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार आयोजकों को मास्क देना था अगर जिनके पास मास्क नहीं हो, लेकिन लगता नहीं है कि आयोजक बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की रैली थी तो यहाँ पर लग रहा था कि चुनाव आयोग के जो गाइडलाइंस होंगे उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराया जाएगा, लेकिन शायद वो चाहे चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर हों या जो जिला प्रशासन के ऑब्जर्वर हैं, वो इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि सबको रैलियों में अपनी भीड़ दिखानी होती है और भीड़ के चक्कर में जो गाइडलाइंस हैं, जो मास्क लगाना हो, सैनिटाइजर रखना हो, ये सबकी आहुति चढ़ गई है। अदिति। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर आपसे अब दूसरे पहलू की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति जमकर अब शुरू हो गई। अपने अपने घोषणा पत्र जो हैं वो यहाँ पर सामने आ गए हैं। और जिस तरह से हमने देखा, बीजेपी का कल जब घोषणा पत्र आया था 19 लाख नौकरियों का वादा कर दिया अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए। वहीं तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों पर सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में अब क्या कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद सवाल पूछा था, अब उनकी सहयोगी इस तरह का वादा लेकर आ गई है। देखिए, पहले मैं आपसे ये जो आप बातें कर रहे हैं, सवाल कर रही है, कल इस पे काफ़ी चर्चा हुई है। आज यहाँ पर हम सासाराम में मौजूद हैं अदिति, और सासाराम की सभा की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि यहाँ पर न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 के बिहार चुनाव की अपनी सभाओं की आगाज करेंगे, बल्कि साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। और इस बार इन ज्वाइंट सभाओं का महत्व इसलिए है कि अब तक जो एनडीए के, वो चाहे बीजेपी के नेता हों, जनता दल यूनाइटेड के नेता हों, ये सब दबी जुबान से मान रहे हैं कि इस बार दोनों के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो स्थानीय स्तर पर है, एक उत्साह का अभाव है, एक सामंजस्य का अभाव है। उन्हें लग रहा है कि एक जो चिराग पासवान फैक्टर है वो आज प्रधानमंत्री की पहली भाषण के बाद उस पर बहुत हद तक वो कन्फ्यूजन जो है वो खत्म होगा। दोनों पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज के बाद पहले चरण के चुनाव के लिए जो है, मतदान के लिए, वो और एकजुट होकर काम करेंगे। अदिति। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री की रैली जब होगी तब हम आपके पास आते रहेंगे।